नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए उषा पर स्तुति का अपन सब पाठ करते हैं। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्या पायात पायात पुरुषा पुराण परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्य शक्यः स्तुत्योद्यमीशौ वृषभो न भानो किमप्रवेशे विशति प्रदीप तत्याज शक्रः शक्नाभिमानम् नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान्कीदृशायेत्य शक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैरुल्लाङ्घितां लोकमवापि प्रस्त्वम् हिताहितान्वेषणमाद्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्य दाता न हर्ता दिवसं विवश्वानध्यस्य इत्यच्युतदर्शिता साव्याजमेवं गमयत् शक्तः क्षणेन दस्तेऽभिमतं नताये उपैति भक्त्या सुमुखा सुखानि त्वयि स्वभावात् विमुखस्य दुःखं सदा वदादत्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इव वावभासि अगाधताब्दे सयतापयोधृर्मेरोष्य तुंगा प्रकृति सयत्र द्यावा पृथिव्यो प्रतुता तयैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्थास्थितिगतिर्भवेत्
यस्ता परमार्थतत्त्वं त्वया न गीता पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमद्रेष्टमीशै विरोधवृत्तोऽपि समञ्जसत्वम् स्मरासु दग्धो भवतैव तस्मिन् उद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भो अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं ग्रह्यते येन भवान् जाग तानीरजास्याद् परो भवान् वा तद्दोषकीयैव नाते गुणे त्वं स्वतोऽम्भुराशेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मे स्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्ययमुंसा च परस्परस्य त्वं नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्य सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालासिकता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमतत्त्वदीया विशापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्देश्य रसायनं च भ्राम्यन्ते यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नाम्नानि तवैव तानि चित्ते न किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवा कृतश्चेतसि येन सर्वम् हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चेत् बाह त्रिकालतत्त्वं त्वमवै स्त्रीलोके स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यत् तेन्येऽपि चेद्व्यापस्दमोऽनपेदम् नाकस्य पत्योपरि कर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानोरुद्बिभ्रतच्छत्रमिवादरेण कोपेक्षकस्त्वं क्वसुकोपदेश सा चेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविषं ते तुङ्गात् फलं यत् तद्किञ्चनास्य प्राप्यं श्रमद्धानधने स्वरादे निरम्भसोऽप्यच्युतमादिवाद्रान् निर्याति धुनिर्पयोधे भैया ये दूसरी तीसरी लाइन फिर से बता देना। निरम्भसोऽप्यच्युतमादिवाद्रान् कापि निर्याति धुनिर्पयोधे त्रैलोक्य सेवा नियमाय दंडं ददे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवता कुतस्त्यं तत्कर्म योगाद् यदि वा तवास्तु श्रेया परं पश्यति साधु निस्वा श्रीमान् कश्चित् कृपणं त्वदन्या यथा प्रकाशे स्थितमन्धकारस्तैक्षते सौ न तथा तमस्थम् स्ववृद्धि निःश्वासे निमेष भाजे प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढ किं चाखिलज्ञेय विवर्ति बोध स्वरूपमध्यक्षमवेति लोक तस्यात्मजस्तस्य पितेति देवः
त्वामेव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेध्यापि नन्वाशं मे मन्मेत्यवश्यं पाणौ कृतं हेम पुनः त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूत सुरासुरस्तस्य महान् स लाभ मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवत् विरोध मार्गस्त्वयेको ददृशेर्विमुक्ते चतुर्गतेनां गहनं परेण सर्वमया द्रष्टमिति स्मयेन त्वामा कदाचित् भुजमालुलोक स्वरभानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्ब कल्पान्तवातोऽम्भुनिधेर्विघात संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वां नमता फलं यत् तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिकाचिदिया दधानास्तं तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्त प्रशस्तवाचश्चतुराकषायैर्दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कृपालस्य च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थमदस्तदुक्तं हितं वचस्ते निशम्य वक्तुं निर्दोषतां केन विभावयन्ति ज्वरेण मुक्ता सुगमास्वरेण न क्वापि वाञ्छाववर्तेश वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्भोधिमेत्युदंशो स्वयं हि सीतद्युतिरभ्युदेति गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहो प्रकारा बहवास्तवेति दृष्टोऽयमन्तास्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किं तापरोस्ते स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाभ्युपायेन फलं हि साध्यम् ततस्त्रिलोके नगरादिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् आपुण्य पापं परिपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद् विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेयमन्यैर्जुनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि अगाद्यमन्यैर्मनसाप्यलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमद्रेष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतोऽभूत् प्रागण्डशैला पुनरद्रिकल्पः पश्यान्नमेरु कुलपर्वतोऽभूत् स्वयं प्रकाश्यस्य दिवानिशावा नाबाध्यतायस्य न बाधकत्वम् नालाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम् इति स्तुतिं देव विधाय दैन्यात् वरं न याचे त्वमुपेक्ष्य कोसे छायातरुं संश्रिता स्वताशात्
कषाय याचितयात्मलाभ अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस्त्वय्येव सक्तां दिशवन् भक्ति बुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपा मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरि वितरति विहिता यथा कथञ्चनाजिन् विनताय मनीषी तानि भक्ति त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषात् विशते सुखानि यशो धनम जयम च। इस प्रकार अपन ने विशापारस्वत का संपूर्ण पाठ किया है ना। आपने भी किया होगा। तो अब आपको इस विशापारस्वत में से किसी छंद में कोई क्वेश्चन है, कोई छंद पढ़ना नहीं आ रहा हो तो वो बोल दीजिए, अपन पढ़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। और किसी छंद का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कोई अर्थ समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। संगीता भाभी जी कुछ पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई अक्षर समझ में नहीं आया तो आप लोग देख लीजिए, पूछ सकते हैं आप लोग। भैया 24-25 ये हमने का थोड़ा बता दो। 24 नंबर, 25, 26, 27 ये 4। ये इसकी तो क्लासेस डली है यूट्यूब पे, आप उससे सुन लीजिएगा। हाँ क्लास सुन लेंगे भैया, और थोड़ा सा आप बता देते ना थोड़े सा। मैं बताता हूँ। दत्रस्त्रिलोक्यां पटहो विभूतः सुरासुरास्तस्य महान् स लाभः मोहस्त्वैको विरोधुं मूलस्य नाशो बलवत् विरोध। देखिए अपन ने भी विशापारस्वत का जो पाठ किया, तो वो विशापारस्वत को आप मोबाइल में लगा लीजिए और टीवी में लगा करके आप उसका पाठ चलता रहेगा तो आप लोग भी दोहराते रहिए, तो आप लोगों को वो एक पूरा पाठ सुनने मिल जाएगा, है ना। और वो आपको याद हो जाएगा क्योंकि अभी आपने साक्षात सुना है। अब कभी भी आप वो पाठ लगा करके सुनोगे तो आपको वो चीज सारी याद आएंगी कि हमने ये सुना था पाठ, है ना। तो वो आपको पूरी चीज याद आती रहेगी। इसलिए आप वो पाठ आप रोज सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। तत्तस्त्रिलोक्याम पट हो विभूता। पट हो वो होता है एक, जैसे नगाड़ा होता है ना, नगाड़ा। तो इस मोह ने तीनों लोक में पट हो मतलब जो नगाड़ा था वो बजा बजा करके तीनों लोग को अभिभूत कर लिया है, अपने वशीभूत कर लिया है, दत्ता बजा करके। त्रिलोक्याम तीनों लोगों को। क्या मोह ने क्या बजा रहा है? नगाड़ा बजा रहा है। किसके लिए? कि सुरा सुरा असुरा तस्य महान सा लाभ। मैंने सुरों को और असुरों को दोनों को ही अपने वश में कर लिया है। अभिभूता अपने वश में कर लिया है। महान सा लाभा यह मेरे लिए महान लाभ प्राप्त हो गया है। कौन सा महान लाभ प्राप्त हुआ? कि मैंने सारे जगत के सुरों को हो चाहे असुर हो इन सबको अपने वश में कर लिया है। नगाड़ा बजा करके तीनों लोक में ढिंडोरा पीट रहा है कि मैंने सबको अपने वश में कर लिया है। यह महान लाभ उसको प्राप्त हुआ है या मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन भगवान उस मोह ने जब आपसे विरोध करने की ठानी तो मोहस त्वयिको विरोधुम, तो उस मोह के लिए अपने ऊपर बिल्कुल भी मोह नहीं रहा। कि आज तक जो उसको अपने ऊपर मोह था ना, उस मोह को कि मैंने सभी लोगों को हरा दिया है, तो ये घमंड था, ये मोह का एक भेद था वो, है ना। तो उस मोह को आज तक अपने ऊपर मोह था कि मैंने सबको हरा दिया है। पर जब उसने आपसे विरोध लिया तो उस मोह का बिल्कुल भी वह मोह शेष नहीं रह गया जो उसको अपने ऊपर था। उसका सारा मोह विनाश को प्राप्त हो गया। तो कह रहे हैं एक नीति है कि अपने से बलवान से विरोध लेने पर अपना समूल नाश हो जाता है, जड़ से नाश हो जाता है। तो उस मोह ने अपने से बलवान मतलब जिनेंद्र भगवान से विरोध लिया तो उसका पूरा समूल नाश हो गया। मूलस्य मूल से ही नाश हो जाता है। बलवत विरोधा अपने से बलवान से विरोध करने पर अपना मूल से ही नाश हो जाता है। इसलिए कहते हैं अपने से बलवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। अपने से बलवान से विरोध करोगे तो आप मारे जाओगे, हार जाओगे। मार्गस्थ एको ददृशे विमुक्ते। हे भगवान इस जगत में आप एकमात्र हैं जिसने इस मुक्ति का मार्ग दिखाया। दादृशे अच्छी तरह से इस मुक्ति का मार्ग दिखाया है।
चतुर्गति नाम गहनम परेण, और गहन चतुर्गति में भ्रमण करने का मार्ग परेण अन्यों के द्वारा बताया गया है। सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन, सर्वमया दृष्टमिति स्मयेन, मैंने सब कुछ देख लिया है। सर्वम मया, मेरे द्वारा सब कुछ दृष्टम देख लिया गया है। स्मयेन, ऐसे घमंड के द्वारा। त्वमा कदाचित भुजमालु लोका, आपने कभी अपनी भुजाओं को तान करके नहीं देखा था कि मैंने तो सब कुछ देख लिया है। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि आपके पास तो मुक्ति का एक ही मार्ग था, और आपके पास एक मार्ग था तो आपके पास कम चीजें थी। जिसके पास कम चीजें होती हैं तो वो अपने आप को नहीं देखता है घमंड से। लेकिन अन्नमतियों के पास बहुत सारे मुक्तियों के मार्ग हैं, तो वो अपने लिए बड़ा बड़ा समझते हैं। तो कह रहे अरे भाई इसमें कोई बड़े की बात नहीं है, मुक्ति का मार्ग तो वस्तुतः एक ही है। ये व्यंग कसा है इस वाले श्लोक में, ठीक है। फिर देखिए स्वरभानु अर्कस, स्वरभानु मतलब जो राहु होता है, अर्कस वो अर्क के लिए विरोधी है, सूर्य का विरोधी है। हविर्भुज, हविर्भुज मतलब जो अग्नि है उसका विरोधी अंबा मतलब पानी है। कल्पांत वात, जो कल्प काल में चलने वाली जो वातें हवाएं हैं। वह समुद्र का विरोधी है। समुद्र खाली, समुद्र के समुद्र में लहरें आ जाती है, सुनामी आ जाती है। कब? जब कल्पांत काल में हवाएं चलेंगी तो हवा के द्वारा पानी का विघात कर दिया जाता है। और कह रहे हैं इसी प्रकार संसार के हर एक भोग की स्थिति है कि सारे संसार के भोगस्य वियोग भाव, वियोग भाव उसका विरोधी है। मतलब जितने भी संसार के भोग आए हैं तो वो उनका वियोग होगा ही होगा। लेकिन कह रहे हैं हे भगवान, जगत में एक आप ऐसे हैं जिसका विपक्ष जगत में दिखाई नहीं देता। आपका विपक्ष जगत में कुछ भी नहीं है। अजानतस्त्वाम नमता फलम यत्, हे भगवान आपको जान करके नमस्कार करने का फल तो बहुत बड़ा है ही, वो बात तो दूर रहो। कह रहे कि अजान, तो आपको नहीं जानता हुआ कोई व्यक्ति है, और नमता फलम यत्, यदि वो आपको नमस्कार करता है तो कह रहे हैं तद जान तोन्यम न तु देवतेति, तो उसको वह फल की प्राप्ति होती है। मतलब आपको नहीं जान करके भी नमस्कार करने में उस फल की प्राप्ति होती है जिस फल की प्राप्ति अन्नमतियों को जान जान करके, उनकी सेवा शुश्रूषा कर कर करके, उनको नमस्कार करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती। जो फल की प्राप्ति, देखो आपके लिए बिना जाने नमस्कार कोई व्यक्ति करे तो उसके लिए बहुत फल की प्राप्ति होती है, और अन्नमतियों के भगवानों को कोई व्यक्ति जान जान करके नमस्कार करे तो उसको उतने बड़े फल की प्राप्ति नहीं होती है। उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति के पास मरकत मणि है, और उस मरकत मणि को उसने अपने अंगूठी में धारण कर लिया, अंगूठी में धारण कर लिया है ना, उंगली में धारण कर लिया। तो यद्यपि उस व्यक्ति, वो व्यक्ति उसको समझ रहा है कि मैंने तो कांच को पहना हुआ है, फिर भी यदि वो सज्जनों की बस्ती में जाएगा, सुनार की बस्ती में, पारकियों की बस्ती में जाएगा, तो वो सारे लोग उसको तो उस मणि का, मरकत मणि का मालिक ही मानेंगे। उसी प्रकार भगवान हम आपकी शरण में आए हैं तो अन्य जो सज्जन लोग हैं वो तो हमें शाबाशी ही देंगे, क्योंकि हमने अच्छे भगवान को चुना है ना। और कदाचित हम आपके पास रहेंगे तो हम आपके मार्ग में आ जाएं तो धीरे धीरे हम आपको स्वरूप भी समझ लेंगे। तो इस प्रकार के ये अपन ने श्लोक देख लिए, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई श्लोक समझ में नहीं आया तो आप लोग। भैया जी 19वें का उच्चारण कर दीजिए आप। अच्छा देखिए, तुंगात् फलं यत् तद्किंचनाश्च प्राप्यं श्रमदानधने स्वराधे निरंभसोप्यप्यु चतमादिवाद्रान् कापि निर्याति धुने पयोधे। ठीक है। थोड़ा सा ये वाला जो श्लोक है ना,
यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये वाला जो श्लोक लिखा हुआ है 19 वाला, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आपके पास। मैं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ सही क्या है इसका उच्चारण। माद्री मादी वाद्रे निर्याप निर्याप नई कापी निर्याति धुनिर पयोदे, ऐसा यहाँ पे श्लोक है मेरे ख्याल से, है ना। यदि आपके पास कोई दूसरी वो है तो, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जिनवाड़ी नहीं है। हाँ हमारे पास पुस्तक है। हाँ, तो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? निरंभसोप्यच्युत मादिबाद्रे। आदि वाद्रे है ना। हाँ नई कापी निर्याति धुनि पयोदे, यही। नैकापि निर्याति धुनि पयोधे। बहुत बढ़िया। तो यही है। वहाँ पे यहाँ पे जो वान लिखा हुआ है ना, वान नहीं है, वान लिखने पे वो उच्चारण गलत होता है ना। तो वाद्रे वाद्रे और नीचे आएगा नई कापि निर्याति धुनि पयोधे। फिर से पढ़ते एक बार देखिए। तुंगात् फलं यत् तद्किंचनाश्य प्राप्यं श्रमदानधनेश्वरादे निरंभसोप्युच्चतमादिवाद्रे नैकापि निर्याति धुनि पयोधे। चलिए ठीक है। और कोई उच्चार और कोई श्लोक और कोई शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा, अनामिका दीदी जी कोई शब्द समझ में नहीं आया, कोई श्लोक समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे सब समझ में? तो फिर मैं पूछूं आपसे कुछ? मेरे क्या मेरे पास पीडीएफ नहीं है, बुक भी नहीं है, तो हमें देख ही नहीं पा रहे कौन सा हमें पढ़ने में आ रहा कौन सा नहीं आ रहा। पीडीएफ ग्रुप पे डली हुई है दीदी। ग्रुप ठीक है ना, सारी चीजें वो हो गई। अच्छा तो आप, मैं फिर से कल ही डाली थी मैंने ग्रुप पे, चलिए कोई बात नहीं। कल डाली थी तो मैं देख। तो आप लोग देख लेना, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिए। अब देखिए अब अपनी थोड़ी सी जो अपनी क्लास है वो अभी नहीं रहेगी। संडे को आपका पेपर होगा। संडे को पेपर आपको, आपका दोपहर में ही पेपर होगा। टाइम रहेगा 3 से 4। भैया जो पेपर नहीं दे पाया तो उसके लिए फिर क्या, फिर वो बाद में दे सकेगा क्या? हाँ तो आप बाद में दे दीजिएगा पेपर, है ना। तो 3 से 4 पेपर रहेगा, संडे को रहेगा, ठीक है। संडे को दिन में 3 से 4 आपका पेपर रहेगा। और जो लोग पेपर नहीं दे पाएंगे तो फिर वो लोग बाद में देखना, बाद में करना है ना। और आप लोग एक एक श्लोक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके आए, है ना। और देखिए ऐसा नहीं है कि हर श्लोक से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक श्लोक से 4-5 क्वेश्चन नहीं मिल सकते। अच्छा श्लोक है तो उससे 4-5 ही बन सकते हैं। तो इससे आपको एक एक श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको नहीं पता किस श्लोक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सारे श्लोक पढ़ने हैं और बिल्कुल आप लोग बिना चीटिंग किए पेपर खोल लीजिए। बस आपको श्लोक नहीं देखना है, वो बार बार पीडीएफ खोल करके एक साइड पीडीएफ खोल लो एक साइड पेपर करते जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। पेपर ही खोलना है और पेपर ही करना है। कुछ इसमें कोई आपको बहुत बड़ा वो नहीं है। आपको तो आपने जितना पढ़ा है आपको उस अनुसार लिखना है। पेपर बिल्कुल ईजी है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको पूछना है ना, आपको सही करना है आपके लिए। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई श्लोक समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आ गया होगा, सब समझ में आ गया आप लोगों को। संगीता भाभी जी, अमिता जी, और जो भी क्लासेस आपकी छूट गई हैं तो कम से कम वो आप जो यूट्यूब पे डली हुई है ना वो क्लास, उसको निकाल करके अवश्य पढ़ना है ना। सारी क्लास लाइन से डली हुई है तो वो आप सारी की सारी क्लासेस पर पढ़ लेना, सारी क्लासेस, ठीक है। और बाकी जो आपके बंधु बांधव सभी आदि अपन उनको लौकिक मार्ग में लगाते हैं, थोड़ा धर्म मार्ग में भी लगा दीजिए। उनको एक ग्रुप लिंक तो फिर वो उसमें यूट्यूब से पढ़ लेंगे, उनको पढ़ना हो अपने अनुसार, है ना। अपन तो प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी तो वो पढ़े ना पढ़े वो उनके ऊपर है, ठीक है। चलिए आपने बताया था ना कि जी कौन से छंद में लिखा है, तो उपजाति छंद में लिखा हुआ है। आवाज नहीं आ रही आपकी। उपजाति छंद में लिखा हुआ है। 39 जो श्लोक हैं वो उपजाति छंद में है और लास्ट का जो एक छंद है वो पुष्पिताग्र छंद है। और आपने इनका जीवन परिचय ही बताया था क्या, धन कुमार जी का? हाँ इस पीडीएफ में सब है, ये पीडीएफ में सब है, पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो वही बताया था। 3 इनके द्वारा रचनाएं हैं, ठीक है। और पीडीएफ है उसमें एक कहानी लिखी है और आदिनाथ भगवान की स्तुति है और क्या क्या है वो सब बात। और ऊपर एक टीका भी लिखी गई है। किसने लिखी है? पारसनाथ के पुत्र नागचंद्र ने इस पर टीका लिखी हुई है।
कितने अच्छे नाम हैं। विशापार स्त्रोत है, तो विशापार स्त्रोत से संबंधित क्या है भाई, पारसनाथ भगवान। विष से संबंधित क्या है, पारसनाथ भगवान। तो पारसनाथ के एक पुत्र थे और उनका नाम क्या है, नागचंद्र। क्या नाम है, नागचंद्र ही नाम है ना। उनका जो चिन्ह है वो नागचंद्र ही नाम है। लेकिन बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, विशापार स्त्रोत में किसकी स्तुति है, तो कहते हैं कि भाई इसमें पारसनाथ भगवान की स्तुति है, तो इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति है, पारसनाथ भगवान की स्तुति नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपना जो पढ़ने का विचार है वो कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ने का विचार है। ठीक है, कल्याण मंदिर स्तोत्र अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया सब, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ठीक है, अपन क्लास को समाप्त करें। चलिए, पहले वाला श्लोक का पाठ करते हैं और लास्ट वाले श्लोक का पाठ करते हैं, फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवृत्त कालोपजरो वरिण्या पायात पायात पुरुषा पुराण। वितरति विहिता यथा कथंचनाजिन विनिताय मनीषी तानि भक्ति त्वयि नुति विषया पुनर्विशेषात् विशते सुखानि यशो धनं जयं च। यथाशक्ति थोड़ी सी भी की हुई भक्ति श्री जिनवर की भक्त जनों को मन चाही सामग्री देती जग भर की। इससे गूंथी गई स्तवन में यह विशेषता से रुचिकर प्रेमी देगी सौख सुयस को तथा धनंजय को सुचितर। चलिए, अब वो पेपर तो अपना हो गई, एक छोटा सा पेपर आप लोगों का ले लेते हैं, समय है आज अपने पास। मैं एक श्लोक लगाऊंगा, उस श्लोक का आपको अर्थ करना है, ठीक है, बीच में से जो भी श्लोक आ जाएगा। चलिए, संगीता भाभी जी कीजिए, 17वें नंबर श्लोक का अर्थ कीजिए। आप पे जितना बने उतना आपको करना है ना, जितना आपको बने। नाटस्य पथ्यु परिकर्म रम्यम नागम्य रूपस्तपोपकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानु रुद्वे व्रतक्षत्रमिदारेणे विवादरेणे। यानी कि वो आपने कि जैसे कोई व्यक्ति सूर्य को छाया दिखाए तो सूर्य का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही भगवान आपकी स्तुति करने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये सुख की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ था भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश की आपने। नाकस्य पत्यु, नाकस्य मतलब होता है स्वर्ग। अपने शरीर में, शरीर 3 लोक है, नाक में क्या आता है, स्वर्ग, ऊपर का पूरा हिस्सा। नाक मतलब इज्जत, तो पूरी नाक, शरीर की इज्जत नाक से होती है। तो कह रहे नाकस्य मतलब स्वर्ग। नाकस्य पत्यु, नाक का जो पति है, स्वर्ग का जो पति है वो सौधर्मिंद्र। परिकर्म रम्यम, परिकर्म, कर्म तो करता है, कौन से परिकर्म, चारों ओर से आपकी सेवा करता है। रम्यम, अच्छे प्रकार से सेवा करता है। नागम्य, नागम्य रूपस्य तवोपकारी, लेकिन कितनी भी वो सेवा कर ले, वह सेवा आपके लिए अगम्य है, आप तक नहीं पहुंच सकती, उसकी सेवा आप तक नहीं पहुंच सकती। उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति सूरज को छाता लगा दे, सूरज के लिए छाता लगाए, तो भाई उस छाते से सूरज को कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन एक भला जरूर होगा, और वो ये कि उस छाते से वो व्यक्ति धूप से बच जाएगा, है ना। तो जो इंद्र ने इतनी भगवान की सेवा करी है, उसमें भगवान का कुछ भला होने वाला नहीं है, इसमें देव का ही, इंद्र का ही भला होता है। हमने विशापार स्तोत्र पढ़ा, तो विशापार स्तोत्र पढ़ने से धनंजय कवि का कुछ भला नहीं हुआ, भगवान का कुछ भला नहीं हुआ, इसमें तो हमारा एक भला हुआ है, और वो ये है कि हमें इसका ज्ञान मिल गया, है ना। हमारे जो दिन रात अपन 24 घंटे जो विषय कषाय में लगे हुए थे,
1 घंटे बुद्धि पूर्वक निकाल करके स्त्रोत में हमने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमारा शुभ उपयोग हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया, संगीता जी आप टेस्ट में पास हो गई। चलिए अब दूसरा श्लोक लगाते हैं। चलिए अनामिका दीदी जी, इजी है, बिल्कुल इजी है, अभी बताया था। अर्थ कीजिए। हाँ कीजिए। इसका है स्वाभानु नरकस्य हिमाजु, मतलब जिस प्रकार इन वो आपने वो बताए थे ना कि सूर्य सूर्य चंद्र जैसे वो 5 बताए थे, राहु वगैरह, ये सब संसार को ये सब संसार के नाश है, वियोग है, और इनका नाश विपक्ष पूर्व। कि आप इन सब संसार के भोगों से विरक्त हैं। ये आपके मतलब जो आपने बताया स्वाम भानु मतलब सूरज, नरकस से मतलब आपने नरकस का मतलब ज्यादा आ नहीं रहा है, पर इसका मतलब तो मतलब ये था कि जो रवि सूरज राहु और ये अग्नि पावक और जो पिलय है मतलब जो पवन की पिलय है, ये सब है, ये सब ऐसे भाव भोग हैं, इन इन ये आप इनसे रहित हैं। से ज्यादा मुझे याद नहीं रहा है, पर और जिस सिवाय विपक्ष पूर्व। भैया मैं ज्यादा नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया आपकी। हेलो हेलो हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही हेलो। चलिए भैया, कम आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, लीजिए अब आ रही है आवाज सही से। आ गई आ गई। देखिए स्वर भानुर मतलब क्या होता है? स्वर भानु, और भानु मतलब सूर, हाँ, और स्वर भानुर मतलब जो भानु का घात करता है वो क्या हो गया? को राहु। हाँ ठीक है, तो कह रहे हैं स्वर भानुर मतलब हो गया राहु। स्वर भानु का पूरा मतलब क्या हो गया? भानु, राहु, ठीक है। अर्कस, अर्क, अर्क मतलब क्या होता है? अर्क, अर्क का मतलब आपने बताया था अर्क मतलब सूर, भी सूर सूर्य। सूर्य हाँ अर्क सूर्य। मतलब भी सूर्य। तो स्वर भानु, स्वर भानु मतलब जो सूर्य का विद्वेषी राहु है वो स्वर भानु कहलाता है, ठीक है। और अर्कस सूर्य का, तो स्वर भानु राहु किसका घातक है? सूर्य का। अर्कस, सूर्य का। तो कह रहे जगत में सूर्य इतना प्रतापी है, उसका भी घातक भानु जगत में देखने में आता है। फिर कह रहे हैं हविर्भुज, हवि, हवि मतलब क्या होता है? यज्ञ में हवि देते हैं ना अपन, यज्ञ में हवि देते हैं। तो यज्ञ में भुज मतलब जलने वाली, यज्ञ में भुज जिसमें अपन हवि देते हैं, वो हवि देने वाली जो भुज मतलब हविर्भुज मतलब क्या हो गया? अग्नि। हविर्भुज मतलब क्या हो गया? अग्नि। अग्नि, जिसमें यज्ञ दिया आहुति दी जाती है वो हविर्भुज मतलब अग्नि। अंबा, अग्नि का, अग्नि जिसमें इतने बड़े बड़े हवन होते हैं, जगत का सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उस अग्नि का भी विपक्ष क्या है जगत में? अंबा, क्या है? अरे बोलिए दीदी, आप बोलिए क्या है? अंबा, आग, आग का पानी, जो आग पानी है, है। पानी। हाँ अंबा मतलब पानी है, ठीक है। अम्बोधि मतलब समुद्र, तो अम्बो, अंबा मतलब पानी। कह रहे और अब पानी सर्वश्रेष्ठ है जगत में, क्या पानी है सर्वश्रेष्ठ? तो कह रहे हैं हाँ देखिए, कल्पांत वाता, कल्पांत काल में चलने वाली जो वात मतलब हवा है, वो अम्बुधी, अम्बुधीर विघाता, वो समुद्र को खाली कर देती है। प्रलय काल में जब हवाएं चलेंगी तो वो समुद्र के पूरे पानी को उड़ा उड़ा करके तहस नहस कर देते हैं, नगर के नगर। तो पूरे समुद्र को नहस तहस नहस कर देती हैं वो हवाएं, बहुत बड़ी लहरें आती हैं, समुद्र का पूरा खाली हो जाएगा धीरे धीरे। अल्लाह ऐसा बोले, बहुत प्रलय आता है ना, तो समुद्र की जगह पानी, पानी की जगह
पृथ्वी की जगह पानी, पानी की जगह पृथ्वी, ऐसा हो जाएगा, उलट फेर हो जाता है पृथ्वी में। तो कह रहे हैं निधेर विघाता, तो कल्पांत काल में चलने वाली जो हवाएं हैं वो अंबुदी मतलब समुद्र का विघात कर देती हैं। और कह रहे हैं जगत में जितने भी संसार के भोग हैं उन सब का वियोग भाव निश्चित है, वो अपने वियोग भाव को लेकर के ही पैदा होते हैं। लेकिन हे भगवान, जगत में एक आपको देखा जाए तो आपका विपक्ष जगत में कुछ भी देखने में नहीं आता। क्या श्लोक है, क्या बात लिखी है कि जगत के सारी चीजों के विपक्ष तो जगत में देखे ही जाते हैं, लेकिन एकमात्र आप इतने सर्वश्रेष्ठ पदार्थ हैं कि आपका विपक्ष जगत में कोई देखने में नहीं आता। कोई जगत में आपका विपक्ष नहीं है। आगे बात समझ में दीदी? हाँ ठीक है, इजी है। हाँ चलिए, अब अमिता जी आप करेंगे यार? चलिए मैं श्लोक लगाता हूँ। चलिए ये वाला अच्छा श्लोक है, हाँ 12वें नंबर का श्लोक का अर्थ कीजिए आप। भैया हम 31वें श्लोक से क्लास पढ़ी है, अच्छा अच्छा जी, चलिए। उसके आगे के उच्चारण तो बनने लगे हैं शुरू से, उच्चारण करें क्या? नहीं, आपसे वो वही निकालते हैं, अब वही अर्थ ही करना है ना। चलिए 34 नंबर का कीजिए। 34 नंबर का कीजिए। अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वन्नीरसां त्वद्विषया विबोधं सर्वस्य मातारममेय मन्ये जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि। इसमें कहा इसमें है थोड़ा सा भगवान, जब एक मिनट सर्वस्य मातार रा तक पढ़ेंगे ना, सर्वस्य सर्वस्य मातार मातार्यममेय ममेय मन्ये। सर्वस्य मातार्यममेय मन्ये जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि। हे भगवान, आप अशब्द हैं, मतलब शब्दों से रहित हैं, स्पर्श से रहित हैं, रूप से रहित हैं और गंध से रहित हैं, फिर भी आप में हर चीज का अनुभव होता है। आप विषयों से भी रहित हैं, फिर भी आप हर चीज का अनुभव देते हैं। आप माता के नहीं समान। नहीं 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 नहीं, विषयों से रहित नहीं है, विषयों को जानने वाले हैं, है ना। विषयों को जानने से रहित नहीं, आप सभी मतलब आप शब्द, मतलब इसका अर्थ ये है कि आप कान से शब्दों को नहीं सुनते, छू करके चीजों को नहीं जानते, स्पर्श नहीं करते, बिना इन चक्षुओं से आप रूप को नहीं देखते, इस घ्राण से आप सुगंध को नहीं सूंघते और इससे आप नहीं चखते, फिर भी उन सब के विषयों का ज्ञान, उन सब का विषय जो है, जो विषय मतलब उसका जो ज्ञान है वो अवबोधम, उस सब का विषयों का ज्ञान आपको हो जाता है ना। अवबोधम, उसका सबका ज्ञान तो है पर इंद्रियों के माध्यम से आप पदार्थ को नहीं जानते। हाँ और चलिए, सर्वस्य मातार, सर्वस्व सब चीजों की आप माता हैं, मतलब प्रमाता हैं, जानने वाले हैं। अमेय मन्ये, लेकिन आपके लिए आप अन्यों के द्वारा अमेय हैं, जानने के अयोग्य हैं। ऐसे भगवान को जो स्मरण ही नहीं किए जा सकते, कभी किसी के द्वारा स्मरण में पूरे आ ही नहीं सकते, ऐसे जिन भगवान को मैं स्मरण करता हूँ। अस्मार्य मनुस्मरामी, जिनका कोई स्मरण कर नहीं सकता, पूरा कभी स्मरण में आ नहीं सकते, उन भगवान का मैं स्मरण करता हूँ। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में कही गई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार आज अपन ने विशापार स्तोत्र की संपूर्ण चर्चा की। यहाँ पे अपना विशापार स्तोत्र पूरा होता है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कल्याण मंदिर स्तोत्र। ठीक है, चलिए वो कल्याण मंदिर स्तोत्र मंडे से अपन, मैं आपको सूचना दे दूंगा ग्रुप पे, तब से अपन विशापार कल्याण मंदिर स्तोत्र की शुरुआत करेंगे। वो भी भक्तांबर जितना बहुत बढ़िया श्लोक है, आपको बहुत स्त्रोत है, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अभी अपन जिनवाड़ी स्तुति करते हैं, है ना। पेपर मैंने आपको बता दिया था, पेपर कल 40 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और 40 एक एक नंबर के एक क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का पेपर रहेगा। संडे को इसी समय पे पेपर होगा, है ना। चलिए
अनामिका दीजिए, हमारी स्तुति कीजिए। माझी ने वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन है। तेरी उतारे आरती माँ, तेरो नाम धन है। बोली दासान जिनमाणी माता की जय। भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी।